हमारे दो कोड में एक फंक्शन है जो कि प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहा है और एक फंक्शन है जो प्रॉमिस को रिजेक्ट कर रहा है। तो जब हम प्रॉमिस ऑल का यूज़ करते हैं तो इस केस में होता क्या है कि प्रॉमिस ऑल तभी वर्क करता है, मतलब प्रॉमिस ऑल हमें तभी देन वाले केस में तभी जाता है जब हमारे जितने भी गिवन प्रॉमिस है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अगर रिजेक्ट है तो हमें उसको कैच वाले केस में जाना पड़ता है। जैसे कि मैंने अपने इस वाले केस में क्या किया, एरे ऑफ प्रॉमिस हमने इसको रिटर्न किया। हमारे दो प्रॉमिस है, दोनों प्रॉमिस का डाटा है और देन में भी हमें एरे में ही गेट करना होता है। पहला पहले के लिए होता है, सेकंड वाला सेकंड के लिए होता है। जब हम अभी कंसोल अभी हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगी हमें एरर मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा इस टाइम पे हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है और हमने रिजेक्ट एक्सेप्शन वाली चीज को कैच में करा ही नहीं है। तो हमें उसको एरर को गेट करने के लिए हमें एरर हैंडल को यूज करना पड़ेगा। तो मैंने अब कैच किया। अब अगर मैं अब चलाऊंगा तो अब मुझे क्या देखने को मिलेगा, अब मेरे को जो रिजॉल्व वाला जो एरर है जो मुझे रिजेक्ट हो रहा है वो मुझे देखने को मिलेगा कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है वो। तो ये तो चल गया। बट अब अगर मैं जाके आप किसी प्रॉमिस में, मतलब मैंने प्रॉमिस होल्ड किया, मेरे पास डाटा नहीं आया, जब क्योंकि एक रिजॉल्व हो रहा है एक रिजेक्ट हो रहा है। ऑल तभी करता है काम तब दोनों ही, मतलब गिवन जितने भी पहले प्रॉमिस दिए जाते हैं सक्सेसफुली रिजॉल्व होने चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट होते हैं तो वो रिजेक्ट वाले केस में आता है, कैश में। तो अब मैंने रिजॉल्व किया है तो आप देख सकते हो कि वो देन वाले केस में गया और तब जाके वो आगे जाके वर्क किया। ऐसे ही हमारे पास एक केस एक और होता है जो उसको कहते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल। सेम ईबीएस ही काम करता है, बट ये क्या करता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस ये है, हम सेम इसमें भी एरे और प्रॉमिस ही सेंड करते हैं एंड देन में भी गेट करते हैं। बट इसमें ये फायदा होता है जब हम इसको रन करते हैं तो हमको ये पे ये बताता है कि कोई सा भी, मतलब इसका क्या सक्सेस है, मतलब ये फेल हुआ है पास हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम आगे वर्क कर सकते हैं। जैसे वो जैसे कि मैंने इस पर रन किया और इस हिसाब से डाटा है मेरे पास।